CBSE NCERT क्लास 10 इंग्लिश और उसमें हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट और उसमें जो सेकंड चैप्टर है तो सेकंड चैप्टर का जो पोयम है अ टाइगर इन द जू वो हम लोग देखते हैं। इसका जो चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसके बाद ये पोयम है, सेकंड चैप्टर में ही है ये दोनों। तो स्टोरी के बाद जो पोयम है अ टाइगर इन द जू जिसे लेल्सी नॉरिस ने लिखा है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। बाकी आप इसको और डिटेल में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बार हम लोग बेसिक में ब्रीफ में देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में पोएट क्या कहना चाहते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है किसी दो चीज़ों में अंतर करना। कॉन्ट्रास्ट करना मतलब अंतर करना, कैसे तुलना करके दोनों की तुलना करना, दोनों को कंपेयर करना और फिर देखना कि उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, उसको बताना या उसको उजागर करना, तो वो कॉन्ट्रास्ट करना होता है। यहाँ पर एस होगा, कॉन्ट्रास्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता है आवास या जनरली प्राकृतिक आवास या नेचुरल भी लगा सकते हैं। जैसे जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं जैसे टाइगर का जंगल हो गया है ना, फॉरेस्ट हो गया, तो जो प्राकृतिक अवस्था जहाँ पर कोई एक पशु या पक्षी रहता है। तो यहाँ से हम लोग पोयम शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही यहाँ पर टाइगर के लिए यूज़ हुआ है ही। स्टॉक करना मतलब जैसे टाइगर होते हैं वो शिकार करते हैं तो धीरे धीरे शिकार के पीछे जाते हैं ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो उनके पैरों से। तो शिकार का पीछा करना छुपकर बहुत ही धीरे धीरे। इन हिज विविड, अब विविड के बेसिकली दो अर्थ होते हैं। एक विविड का मतलब होता है बहुत ही ब्राइट कलर या चमकीला रंग, ठीक है। और एक विविड का अर्थ होता है जो जीवन से भरा हुआ है, हमेशा उत्साहित रहता है, जिसमें जोश रहता है, उमंग रहता है, ठीक है, प्रसन्न रहता है, जिसमें जीवन रहता है ना। किसी इंसान को देख के कि वो बहुत विविड है, लाइवली है, जीवंत है, उससे जीवन झलकता है, इतना खुश है। तो एक ये अर्थ होता है विविड का। एक अर्थ होता है ब्राइट कलर, चमकीला कलर है ना, बहुत ही तेज जो कलर होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड अर्थ लेंगे, यहाँ पर हियर ब्राइट कलर, ये ई नहीं होगा, ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स का हमें ध्यान रखना है। अब स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, जो टाइगर की बॉडी पे धारियाँ होती हैं, ब्लैक और ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज होता है, ये ब्लैक सी होती हैं या फिर ऑल रंग की स्ट्राइप जो होती हैं उसके शरीर में। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब यहाँ पर टाइगर जो जू में है और केज में है, मतलब एक हम लोग कमरे में या फिर पिंजरे में बंद है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो टाइगर है वो टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ कोई उसके लिए शिकार नहीं है, पर फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो उसका केज हम बोल सकते हैं थोड़ा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, जिसमें वो इधर उधर घूम रहा है। जैसे वो शिकार के पीछे भागता था या फिर छुप कर शिकार का पीछा करता था, लेकिन अब उसको यहाँ बंद कर दिया गया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मतलब उसका जो पॉज होते हैं या फिर उसका जो पंजरा, हम कह सकते हैं पैर जो होता है, ठीक है, उसका जो पैर होता है टाइगर का, उसके नीचे बहुत ही सॉफ्ट होता है पैड जैसा, उसके नीचे के तलवे के हिस्से में। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट मतलब मखमल, बहुत ही सॉफ्ट, क्वाइट मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्टॉक्स मतलब पीछा कर रहा है, ठीक है। और पीछा करते समय उसका जो पैर है वो मखमल की तरह कोमल है, उसके पैर के नीचे क्या है, मखमल जैसा हम कह सकते हैं, सॉफ्ट है, जिसके कारण कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है। इन हिज क्वाइट रेस मतलब वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको पता है ये जंगल नहीं है, ये पिंजरा है। 2-3 स्टेप के बाद फिर से वो बार्स, वो मेटल के जो रॉड्स हैं वो आ जाएंगे, मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तो वो क्या है कि उग्र, रेज मतलब होता है उग्र क्रोध, मतलब बहुत ही तेज़ गुस्सा, सिर्फ गुस्सा नहीं, बहुत तेज़ गुस्सा, उसको रेज बोलते हैं। तो उसके अंदर रेज तो है कि मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वो शांत है क्योंकि वो बंद ही रहेगा, निकलेगा नहीं। तो सारे गुस्से को अंदर ही अंदर छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है। तो इंटरनल एंगर ऑफ अ केस्ड टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में इधर उधर टहल रहा है और गुस्सा है, क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है, तो वो खुल के शिकार नहीं कर सकता है और पूरे जंगल में वो घूम नहीं सकता है अपनी मर्ज़ी से। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे वो बताते हैं टाइगर जंगल में कैसा होता है, मतलब उसे कैसा होना चाहिए था। ही शुड बी, मतलब उसे ऐसा होना चाहिए था। वो है कैसा, तो अभी वो जू में है, पिंजरे में है, तो वो ऐसा है, पर अब पोएट बोलते हैं उसको कैसा होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग, लर्क मतलब छिप कर बैठना, हमले के लिए छिप कर बैठना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मतलब जो परछाई में जो हिरन वगैरह है अपने शिकार का जो इंतज़ार करता है, शेर या फिर चीता जो टाइगर होता है, बाघ, तो वो छुपकर अंधेरे स्थान में बैठते हैं ताकि उनका शिकार जैसे हिरन हो गया या कोई और शिकार उसको देख ना पाए, है ना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो उसको छिपकर बैठना चाहिए था शैडो में या परछाई में या अंधेरे स्थान पर, तो उसको छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार करना चाहिए था। स्लाइडिंग इन लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घासें होती हैं जंगल में, वहाँ पर छुपकर धीरे धीरे उसमें से स्लाइड करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए था अपने शिकार की तरफ। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी होते हैं, तालाब होते हैं, जहाँ पर हिरन वगैरह पानी पीने आते हैं, उसी के सामने लंबी लंबी घासों में अंधेरा में उसको छुपकर बैठना चाहिए था। वे प्लम्प डियर पास, प्लम मतलब होता है मोटा ताज़ा या फिर गोल मटोल, उसको हम लोग प्लम्प कहते हैं। तो वेयर द प्लम्प डियर पास, तो जहाँ पर प्लम्प डियर या जहाँ पर हिरन होते हैं वो पास करते हैं, पानी पीने आते हैं, वहीं पर आमने सामने उसको छुपकर बैठना चाहिए था। ये बता रहे हैं कि जब वो जंगल में रहता, जंगल में कैसे टाइगर्स होते हैं, लेकिन अभी वो कहाँ पर है, तो अभी वो केज में है, चुपचाप, बस छोटा सा केज, फ्यू स्टेप्स, छोटा सा केज है, उसमें थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके बस वो चल रहा है और अंधेरे अंदर बहुत ही गुस्सा है। आगे फिर पोएट बताते हैं कि टाइगर जंगल में और कैसा होता है या वो क्या क्या करता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नाल मतलब होता है गुर्राना, या जो पशु होते हैं तेज़ तेज़ गुर्राना, जो तेज़ तेज़ दहाड़ते हैं, तो उसको दहाड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे जो बाघ होते हैं वो जंगल में दहाड़ते रहते हैं। अराउंड हाउसेस, और सिर्फ जंगल में नहीं, जो जंगल के किनारों पे जो झोपड़ियाँ होती हैं या फिर कुछ घर होते हैं, वहाँ पर भी वो जाके गुर्राते हैं, जिससे जो गांव वाले हैं वो डर जाते हैं। तो एट द जंगल्स एज, एज मतलब कोने में, तो जंगल के कोने में, उसके थोड़े बाहर आउटस्कर्ट्स में जो हाउसेस होते हैं वहाँ पर भी जाके वो गुर्राता है, स्नाल करता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेयरिंग मतलब अनकवर करना, खोल कर दिखाना, ठीक है। तो उसके जो लंबे लंबे दांत होते हैं वो दांत दिखाता है, अपने दांतों से डराता है वो। तो नुकीले या विशैले, है ना, जैसे सांप वगैरह के विशैले दांत, वो भी फैंग्स होते हैं। लंबे नुकीले दांत डॉग्स के हो सकते हैं, और फिर टाइगर्स के, तो इन सबको फैंग्स बोलते हैं। तो उसे अपने लंबे लंबे दांत दिखाने चाहिए, नुकीले दांत, अपने पंजे दिखाने चाहिए, दहाड़ना चाहिए, गुर्राना चाहिए अराउंड हाउसेस, जिससे जो जितने भी गांव वाले गांव हैं वो टेरराइज हो जाए। टेरराइजिंग मतलब होता है टेरराइज करना, मतलब आतंकित करना, डर फैलाना। तो वो अपनी आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से, अपने लंबे लंबे दांतों से, अपने नाखूनों से, पंजों से वो डर फैला देता है अपना पूरे गांव में, जब वो फ्री होता है जंगल में, ठीक है। तो ये पोएट बोलते हैं कि टाइगर जो है जंगल में वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए टाइगर को। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, अब वो दोबारा बताते हैं, उस टाइगर पे आते हैं जो अभी बंद है उस पिंजरे में। बट हीज़ मतलब ही इज़, शॉर्ट में ही इज़ लॉक्ड, उसको लॉक कर दिया गया है इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। तो एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है जिसमें सीमेंट होता है, सैंड होता है, वाटर होता है, छोटे छोटे पत्थर या ग्रेवल्स होते हैं जो बिल्डिंग बनाने में मदद करता है। सेल, एक तो सेल होता है बायोलॉजी में जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, फंडामेंटल यूनिट जो होता है सेल, और एक सेल होता है प्रिजन, एक छोटा सा कमरा। अब वो जेल में भी छोटा सा कमरा हो सकता है, कोई नॉर्मल भी छोटा सा कमरा हो सकता है, घर वगैरह का या कहीं भी, तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ही मतलब वो टाइगर, उसको लॉक कर दिया गया है एक कॉन्क्रीट सेल में, बहुत ही मजबूत जो बना हुआ है कमरा, उसके अंदर लॉक कर दिया गया है उसको पिंजड़े में, ताकि वो बाहर जा ना सके। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, बार्स मतलब होता है स्ट्रेट लॉन्ग पीसेज ऑफ अ मेटल और फुट। तो वहाँ पर जो पिंजरा होता है वहाँ पर ऐसे बार्स लगे रहते हैं मेटल के पिंजड़े में, ठीक है। तो उसके पीछे उसकी सारी शक्ति को छुपा दिया गया, या फिर उसकी सारी शक्ति उसके पीछे है। अब वो दौड़ नहीं सकता, किसी पे अटैक नहीं कर सकता, अपने शिकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी सारी स्ट्रेंथ उस बार के पीछे ही दबी रह गई, छुपी रह गई। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, फिर वो स्टॉक करना मतलब धीरे धीरे अपने केज में ही आगे पीछे करता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स देखने आते हैं उनको इग्नोर करता है।
उन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर गुस्सा है कि उसको बंद कर दिया गया, वो दौड़ नहीं पा रहा है, शिकार नहीं कर पा रहा है, जंगल में घूम नहीं पा रहा है, दहाड़ नहीं पा रहा है, किसी को डरा नहीं पा रहा है। तो ये टाइगर इन जू के बारे में पोएट ने कहा है। उसके बाद ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वॉइस मतलब आवाज़। तो फिर से टाइगर जो जू में है, अब वो फिर रात के समय एक आखिरी आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोल मतलब होता है सुरक्षा के लिए जो कार्स वगैरह होती हैं, पुलिस की कार्स, वो जो किसी इलाके में समय समय पर चक्कर लगाती हैं ताकि कुछ सुरक्षा रहे, है ना। तो कुछ मतलब किसी भी इलाके में जो कार्स वगैरह होती हैं कुछ गलत ना हो, हमेशा सुरक्षा रहे उस इलाके में, तो वो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं। तो पेट्रोलिंग कार्स हमेशा क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। तो उन्हीं की आखिरी आवाज़ है जो वो सुनता है रात में। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो देर तक एकटक देखता रहता है। स्टेयर करना मतलब घूरना, तो वो देर तक एकटक देखता रहता है या लगातार देखता रहता है, घूरता रहता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मतलब, अब इसका दो अर्थ होता है, एक तो ब्रिलियंट मतलब बहुत चमकीला, एक ब्रिलियंट मतलब जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत बुद्धिमान। तो यहाँ पर हम लोग चमकीली आँख ले सकते हैं कि बहुत ही चमकीली आँख, अपनी जो बड़ी बड़ी चमकीली आँखें से लगातार घूरता रहता है किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, क्योंकि वो बहुत दुखी है। तो अब वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर बैठ के अब वो रात के समय ऊपर जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं या जिनसे बहुत चमक आ रही है स्टार्स से, उनको अपनी चमकदार आँखों से घूरता रहता है। तो ये हमारी स्टोरी है, मतलब पोयम है। इस पोयम में जो पोएट है, वो पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो टाइगर है वो बहुत ही दुखी रहता है, गुस्से में रहता है, उसको बंद कर जाता है, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट या फिर उसका जो नेचर है वो दौड़ने का है, शिकार करने का है, जंगल में घूमने का है, दहाड़ने का है, डराने का है। तो ये सब उसका नेचर है जिसको वो नहीं शो कर पा रहा है एक बंद पिंजरे में। तो वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब अंतर दिखाते हैं, एक टाइगर जो जंगल में है, एक टाइगर जो जू में है। ठीक है, तो एक टाइगर जो जू में है वो जब जंगल में होता है तो उसको क्या करना चाहिए था, तो यहाँ हम लोग दो टाइगर मान सकते हैं, या एक ही टाइगर जो जब जू में बंद है और वही टाइगर जब अगर जंगल में उसको फ्री छोड़ दिया जाता, तो क्या क्या डिफरेंसेस आता। ठीक है, तो इन दो टाइगर्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया गया है, डिफरेंस दिखाया गया है, तुलना करके कि क्या क्या दोनों करते हैं अपनी अपनी जगह जब वो होते हैं। तो ये बेसिक है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि हमें इस पोएम में क्या क्या पढ़ना है। सीबीएसई में इसके क्वेश्चंस भी हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे इंग्लिश क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट में आगे बढ़ेंगे।